everyone, I'm back with another lecture of your chapter tissues. Chapter tissues चल रहा है हमारा, और जैसे मैंने कहा कि प्लांट टिश्यू लास्ट लेक्चर में बोला था कि ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बच रहा है कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा और पोर्शन, तो उसको हम फटाफट से कवर अप करते हैं ताकि हम एनिमल टिश्यूज की तरफ डायरेक्ट हो जाएं, राइट। तो योर टिश्यूज चैप्टर का ये मैंने लिखा है हेडिंग आपका प्रोटेक्टिव परमानेंट प्लांट टिश्यूज, है ना। हमने परमानेंट टिश्यूज लास्ट क्लास में देखे थे, तो वो क्या था, दे वर सपोर्टिव, है ना, और वो दूसरे काम कर रहे थे। मेनली जो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है वो है हमारा ये एपिडर्मिस और कॉर्क वाला, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एपिडर्मिस जो होता है ना, एंटायर प्लांट इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस। नाम ही एपी अपॉन डर्मा स्किन। तो पूरे प्लांट में आपको, मैंने आपको शायद उसमें भी पढ़ाया था जब हम प्लांट का एक क्रॉस सेक्शन सिंपल देख रहे थे ना, सेक्शन ऑफ अ प्लांट स्टेम वाला, उसमें भी बताया था एपी का मतलब अपॉन होता है ऊपर, एंड डर्मा स्किन। तो ऊपर में जो प्रेजेंट होता है वो एपिडर्मिस है। तो पूरा प्लांट एपिडर्मिस से कवर्ड है। तो जब पूरा प्लांट एपिडर्मिस से कवर्ड होता है, ठीक है, हम अभी एपिडर्मिस को ले रहे हैं, तो आपको एपिडर्मिस में क्या क्या मिल जाएगा। एपिडर्मिस जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एक तो एपिडर्मल लेयर में स्टोमेटा मिल जाएगा, दूसरा रूट हेयर्स मिल जाएंगे एपिडर्मल लेयर का, तीसरा क्यूटिकल लेयर हो जाता है। ये कुछ लेयर्स हैं या एरियाज हैं जो एपिडर्मिस का आपको मिल जाता है, एपिडर्मिस के लेयर में आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो स्टोमेटा है, दे आर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा, जो कि आप यहां मैंने डायग्राम लगा रखा है, यहां पर आप देख सकते हो। चेक दिस डायग्राम आउट, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, ये आसपास की ये एपिडर्मल सेल्स ही है, जो भी ये आसपास है ना, दीज आर एपिडर्मल सेल्स ओनली, ये सब। और इन एपिडर्मल सेल्स के बीच में ये स्टोमेटा है। तो एपिडर्मिस के लेयर में आपको स्टोमेटा मिल जाएगा, एंड स्टोमेटा आर ऑलवेज गार्डेड बाय गार्ड सेल। ये एक स्टोमेटा होता है, उसमें ये तो बीच का जो लेयर है या होल है वो स्टोमेटा होता है, उसमें ये उसका गार्डिंग करते हैं गार्ड सेल्स, ओके। सो दीज आर द गार्ड सेल्स, और ये बीच का स्टोमेटा लेयर होता है। और स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। यहां पे स्टोमेटा क्या करवाता है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। जो भी O2 CO2 का निकलना आना निकलना जो भी होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा बिल्कुल एपिडर्मल लेयर में ही प्रेजेंट होता है। डाइकॉट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, इन डाइकॉट्स स्टोमेटा आर मोर इन द लोअर सरफेस। लीफ के लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं डाइकॉट लीव्स में, और स्टोमेटा आर इक्वल इन नंबर ऑन बोथ द सरफेसेस। दोनों सरफेसेस पे इक्वल नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में। अच्छा, इन मोनोकॉट्स लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। इन मोनोकॉट्स स्टोमेटा आर इक्वल इन नंबर, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डाइकॉट्स में देखना, डाइकॉट वो लीव्स आते हैं ना बच्चों, जिसमें ऊपर का लेयर अलग होता है, अलग कलर का होता है, नीचे अलग होता है। ऊपर का बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है, नीचे का थोड़ा सा हल्का फेडेड होता है। सेम कलर नहीं होते ना डाइकॉट लीफ, वो सारे डाइकॉट्स होते हैं। तो उनमें देखना मोस्टली जो नीचे का सरफेस होता है ना, जो थोड़ा लाइट सा होता है,
उनमें ज्यादा स्टोमेटा उन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको एपिडर्मल लेयर में हमेशा स्टोमेटा तो बिल्कुल ही मिलेगा, बिल्कुल इस तरीके से। जब भी आप लीफ का कोई पील निकालोगे और उस लीफ पील को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आपको आसानी से ये स्टोमेटा, बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, ये दिख जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्टोमेटा इन द एपिडर्मल सेल्स। दूसरा है एपिडर्मल सेल का, क्या बोले, एपिडर्मिस के लेयर में आपको, रूट के एपिडर्मिस में आपको मिल जाएंगे रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इंक्रीज रूट हेयर्स मैं यहां ले रही हूं, या फिर लेट मी टेक दिस अप बिकॉज दिस इज डन। इसको छोटा भी कर देते हैं। Let me remove this. Now, root hairs helps in absorption of water by increasing surface area। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा के वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, तो वो तो रूट हेयर्स का काम है। नेक्स्ट है क्यूटिकल। दिस इज द लेयर, नॉट ओनली लेयर, दिस इज द वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस that prevents excessive, that prevents transpiration and also from fungi and other पैथोजन। ये जो मैंने व्हाइट से लिखा है, ये मैंने रूट हेयर, यहाँ पे ये व्हाइट और ये व्हाइट, ये क्यूटिकल है और ये रूट हेयर है। ठीक है, तो रूट हेयर जो है वो वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, रूट एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। तो रूट एपिडर्मिस ही एक्स्ट्रा में थोड़ा बाहर निकल गए हैं और एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, आप जब भी रूट को देखोगे ना, तो इस तरीके से रूट होता है, तो दे आर आउट लाइक दिस, ये होते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, एंड ऑल्सो एपिडर्मिस पे आपको क्या मिल जाएगा, क्यूटिकल का लेयर। क्यूटिकल इज वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, जो कि अनवांटेड ट्रांसपिरेशन होने से भी बचाता है और जर्म्स, पैथोजन की एंट्री भी नहीं होने देता है। तो क्यूटिकल आपने देखा होगा ना, लीफ पे बिल्कुल एक शाइनी अपीयरेंस आता है कई लीव्स में, कुछ में बहुत ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो वो अलग अलग लेवल, तो लेयर तो अलग अलग है, वो अलग बात है, बट हाँ, क्यूटिकल का लेयर आपको एपिडर्मिस में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एपिडर्मिस। और ये क्यूटिकल का लेयर आपको ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वो प्लांट्स जो क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स, वो अपने डेजर्ट्स में पाए जाने वाला प्लांट। तो उन ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में ये कोटिंग जो है और ज्यादा थिक होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटर एपिडर्मिस। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा प्लांट एपिडर्मिस से कवर्ड है, और उस पे अगर हमें एपिडर्मिस पढ़ना है, जब हम एपिडर्मिस को पढ़ते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को तीन चीजें तो उसमें आती है। एक स्टोमेटा आता है जो गार्ड सेल्स से प्रोटेक्टेड रहता है। गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को, मतलब गार्ड सेल्स आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि गार्ड सेल्स में अगर पानी अच्छे से रहा तो गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा खोल देते हैं। लेकिन अगर गार्ड सेल्स में पानी कम रहा तो फिर वो स्टोमेटा को कोलैप्स कर देते हैं, और नॉट कोलैप्स इन द सेंस, वो
सिंस वो फ्लैसिड कंडीशन में होता है तो वो बिल्कुल खुल जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इट्स दी वाटर का काइंड ऑफ लेवल जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग क्लोजिंग डिसाइड करता है, और स्टोमेटा खुलना बंद होना उसके ऊपर, लेकिन ये एपिडर्मिस में पाया जाता है। और रूट हेयर्स एंड क्यूटिकल, तो एपिडर्मिस जब भी आपको पढ़ना है प्लांट का तो आपको ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज आवर एपिडर्मिस। देखते हैं आगे। अब ये देखो, ये है आपका कॉर्क सेल्स, जो दूसरा प्रोटेक्टिव वाले में जब हम पढ़ते हैं ना एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर में अपने को ये कॉर्क सेल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर नाउ कॉर्क सेल्स? तो कॉर्क को हम फेलम भी बोलते हैं, ठीक है। सो कॉर्क इज ऑल्सो नोन एज फेलम। और क्या है फेलम? दिस इज फेलम और कॉर्क। तो क्या होता है कि सेकेंडरी, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है ना बच्चों, मैंने आपको कहा था ना कि प्लांट में दो ग्रोथ्स होती हैं, एक डाइकॉट्स में स्पेशली, एक प्राइमरी ग्रोथ होता है जहां वो बेसिक बॉडी डिजाइन अटेन करते हैं, और एक सेकेंडरी ग्रोथ होता है जहां वो विड्थ इंक्रीमेंट होता है उनका, और उस दौरान वो वुडी बनते हैं। तो उस दौरान क्या होता है? कॉर्क बनता है। तो दैट टाइम आउटर एपिडर्मिस, ये हम कॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आउटर एपिडर्मिस is replaced by the secondary tissue called cork और phellum। phellum दूसरा नाम है इसका। They are impervious to gases and water। तो they are impervious to gases and water, ठीक है। तो इसीलिए यहां से कुछ भी आदान प्रदान किसी चीज का नहीं हो सकता। तो that's why they are protective in nature, तभी क्योंकि ये बहुत टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आउटर एपिडर्मिस होता है, दे आर रिप्लेस्ड, और उसकी जगह ये हार्ड लेयर फॉर्म हो जाता है जिसको हम कॉर्क कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कॉर्क के सेल्स हैं, इसी से तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर करा था, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो कंपार्टमेंट के जैसे है, तो सेल्स का मतलब कंपार्टमेंट होता है ना, तो इन्होंने ऐसे करके डिस्कवर किया था। फाइन। और एपिडर्मिस को रप्चर करके कॉर्क सेल्स अपनी जगह ले लेते हैं और एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, और इससे वो प्लांट को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, ओके। और दे आर impervious to gases and water, तो चीजें अंदर आना जाना भी नहीं होता है, तो टफ कवरिंग लेयर ये बना देते हैं। तो कुल मिला के एपिडर्मिस के क्या फायदे हैं? एपिडर्मिस, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओवरऑल एपिडर्मिस जो है उसके बारे में आप क्या लिखोगे? तो आप देखो इसकी ये जो लेयर है ये कितनी प्रोटेक्टिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ओके। और क्या लिखोगे? मतलब एज अ होल एपिडर्मिस का अगर हम फंक्शन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? पहला, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। दूसरा, क्यूटिकल helps in controlling transpiration, और stomata helps in gaseous exchange, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस आ गया। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड होता है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में आप देखो ये दोनों दिख रहे हैं अपने को, दे आर द जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। सो जाइलम एंड फ्लोएम, सी फर्स्ट हम लिख लेते हैं जाइलम एंड phloem, they are complex
permanent tissues. Okay, they are complex permanent tissues. तो जो जाइलम होता है, जाइलम is made up of tracheids, vessels, xylem, parenchyma, and xylem fibers. Phloem is made up of sieve tubes, companion cells, phloem, parenchyma, phloem, fibers. Since they are made up of these 4 different types of cells या tissues, that is why they are called as complex permanent tissues. ठीक है? So that is why they are called as complex permanent tissues. तो अब देखो ट्रैकीड्स, अब इसमें सबकी फंक्शन नोट करो, ये और ये दोनों, कलर चेंज करके लिख देती हूं मैं. So now this and this, they both are conducting part. इवन ये भी कंडक्टिंग पार्ट है, ये दोनों. तो मेन मतलब जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स ये दोनों कंडक्ट का काम करते हैं, क्योंकि जाइलम जो है, जाइलम इसका क्या फंक्शन है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन वन डायरेक्शन. और फ्लोएम में कंडक्ट्स द फूड, मतलब डिजॉल्व फॉर्म में स्टार्च होता है, कंडक्ट्स द फूड इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब ये कहीं भी मूव कर सकता है. तो फ्लोएम जो है वो प्लांट का फूड कैरी करता है इन ऑल द डायरेक्शंस, वेयरएज जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. और ये यहाँ पे ये लीव्स में बनते हैं, तो लीव्स से जिधर भी जाना है, लीव से एक लीव से ऊपर जाना है वहां चला जाता है, एक लीव से नीचे जाना है, नीचे किधर भी जा सकता है. तो ये तो इसके वो पार्ट्स हो गए. अच्छा, अब जाइलम में कंडक्ट करने के लिए ट्रैकीड्स और वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं. सिमिलरली फ्लोएम में कंडक्ट करने के लिए सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये जाइलम के ट्रैकीड्स और वेसल्स एंड सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम ये तो कंडक्ट करवा रहे हैं. तो देखो दोनों में जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये दोनों जो है, ये दोनों टिश्यू लिविंग, अकेला ये लिविंग है, ठीक है, बाकी ये भी डेड है. जाइलम में तो सारे ही डेड है, वेसल्स भी डेड होते हैं और ट्रैकीड्स भी डेड होते हैं. बट सीव ट्यूब्स ये लाइव है, ये भी लाइव है, ये भी लाइव है, ये डेड होता है, क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के टाइप है ना, पढ़ाया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में. तो फाइबर्स आर ऑलवेज डेड स्क्लेरेन्काइमा. ओके, तो जो पेरेन्काइमा का काम आपको मैंने पढ़ाया था स्टोरेज ऑफ फूड, तो मेनली इसका काम जो है वो एनर्जी देने का काम रहेगा. तो देखो इतना मेहनत से कंडक्शन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेम. ठीक है, तो फूड स्टोर करके रखते हैं ताकि इनको एनर्जी दे सके. तो लिविंग है और स्टोर्स फूड, ये आप यहां लिख सकते हो. और फाइबर्स जो है ये क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए है, क्योंकि टफ मटेरियल है, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. अब इसको कंडक्ट करना है तो कंडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग वो तो चाहिए ना. पानी लेके जाना है, सोचो ज्यादा पानी लेके जाएगा करेगा, गलेगा नहीं. पानी की में कोई भी चीज कंटिन्यू रख दो तो गलन नहीं होती है. तो उस तरह की चीजें हैं, तो उन चीजों से फिर ये बचाता है. इधर ये भी डिजॉल्व फॉर्म में ही, लिक्विड फॉर्म में ही ये भी ट्रांसपोर्ट होता है फूड. तो यहाँ पर भी मान लो
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहेगा तो सड़ गल के खत्म हो जाएंगे। तो दे हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सो दैट दे कैरी द फंक्शन दे आर सपोज टू। ठीक है, तो इस तरीके से है। और जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर फूड, फ्लोएम पेरेन्काइमा आल्सो स्टोर फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी। ओके, तो ये दोनों तो एनर्जी एंड सपोर्ट के लिए है, काम कर ले जाने का काम फिर ये दोनों संभाल रहे हैं। तो कुल मिला के 4 अलग अलग टिश्यूज से मिलके जो ये बने हैं, इसी वजह से इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोला जाता है। अब आप इनका यहाँ अरेंजमेंट देख लो, ये फ्लोएम का है, इसमें इतना नहीं समझ आएगा, इसमें क्लैरिटी से आएगा थोड़ा। देखो ये जाइलम का है, ये ही एक्चुअली आपस में बच्चों ऐसे एक दूसरे से चिपक चिपक के एक लेयर बनाते हैं। जैसे कि ट्रैकीड्स हैं, ट्रैकीड्स के बाद में ये वेसल्स हैं। ओके, और वेसल्स में ये छोटे छोटे पिट्स होते हैं, देख रहे हो, गड्ढे छोटे छोटे ऐसे, मतलब बहुत स्मूथ नहीं होता, छोटे छोटे से गड्ढे टाइप उसमें बने रहते हैं, रफ होता है। और पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, मतलब ये तीनों यूं जोड़ दो ऐसे तो एक सिंगल चैनल बनाते हैं। तो ये दोनों तो मिलके कंडक्ट करवाते हैं, ये इसको एनर्जी देता है, और फाइबर्स जो हमने स्क्लेरेन्काइमा में देखा था लंबा वाला ल्यूमिन वाला, वो आ जाता है एक और। तो ये 4 चीजें मिलके एक्चुअली यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश करी है जाइलम में। ये चारों अलग अलग टिश्यूज देख रहे हो मिलके जाइलम बनाते हैं। तो ये जाइलम का है। ट्रैकीड थोड़ा सा टेपरिंग एंड्स हो रहा है, इसमें भी पिट्स हैं। वेसल एक्चुअल कंडक्शन करने का पार्ट है, इसमें देखो ये बना हुआ है, एक के ऊपर एक ऐसे वेसल्स ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर एक ऐसे रखे रहते हैं और सिंगल कंटिन्यूअस चैनल बना देते हैं। तो ये जाइलम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फ्लोएम का सेक्शन है, और फ्लोएम के सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो सीव, ये तो सीव प्लेट हो गया, ये सीव ट्यूब है, ये इसके बगल में कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, और साइड में फाइबर्स भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऑल द 4 टिश्यूज आर अरेंज्ड 1 by 1, और सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल मिलके कंडक्शन का काम देख रहे हैं। तो दिस इज सीव ट्यूब, दिस इज कंपेनियन सेल, और दोनों मिलके कंडक्शन करते हैं और एक पूरा सिंगल चैनल ऑफ फ्लोएम बनाते हैं जहां पे परफोरेटेड पिट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्लोएम का एज अ होल सेक्शन। और यहाँ पर अब फाइनली प्लांट टिश्यूज तो ओवर होता है, सो आई थिंक वी शुड डायरेक्ट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स द एनिमल टिश्यूज। ओके, एनिमल टिश्यूज आप यहाँ देखो कैसा लग रहा है देखने में, इससे क्या समझते हो? ये स्टमक का पार्ट है, ये स्मूथ मसल फाइबर है। तो मतलब एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं ना, दे आर वेरी मच डिफरेंट। उनके देखो फंक्शन कितने सारे हैं। सबसे मेन प्लांट में ये था कि प्लांट में कोई खास फंक्शन, मतलब फंक्शंस थे लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। बट एनिमल्स में क्या है, फंक्शंस इतने सारे हैं और हर सिस्टम का एक अपना सेल का टाइप होता है, एक अपना टिश्यू होता है। ठीक है, और सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं और इसी तरीके से वो डिजाइन होते हैं। फाइन, अब जैसे कि सिंपली मैं बताऊं आपको, एनिमल टिश्यूज को अगर हमें क्लासिफाई करना हुआ तो ये आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्क्यूलर टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज आपको एनिमल सेल में देखने मिलेगा। ठीक है, तो यही हमें देखना है। जैसे यहाँ जो दिखा रखा है स्मूथ मसल फाइबर, आपकी बुक में जैसे डायग्राम दे रखा है, इंटरनल ऑर्गन, ये स्टमक का लेयर है। तो स्टमक को ओपन करके इन्होंने ये बताया और यहाँ पे और मैग्नीफाई, मतलब ये फर्दर मैग्नीफाई करके इन्होंने ये बताया है यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं। और स्मूथ मसल का सेल थोड़ा सा डायग्रामेटिकली यूं भी जाता है, पॉइंटेड एंड्स ऐसे, और इसमें एक न्यूक्लियस ऐसा, तो कुछ ऐसा सा दिखता है।
एक स्मूथ मसल, अगर आप इसको ये देख रहे हो, एक ऐसा उठाओ ऐसा दिखेगा। ऐसे 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 सेल्स से ये ग्रुप होके देखो ये टिश्यू बनाया है, फिर यही टिश्यू जो है वो कैसे ज्वाइन होके ऑर्गन बना देते हैं। तो यही तो आप पढ़ रहे हो अभी। और इन सब के देखो सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, किसी का भी फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट सेम नहीं है। मतलब अगर एपिथेलियल है तो उसका अपना काम है, तो उसके अपने सेल के डिजाइन है, कनेक्टिव है तो उसका अपना काम है और अपने सेल्यूलर डिजाइन है। तो सबके स्ट्रक्चर, साइज, तरीके सब डिफरेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम वन बाय वन उठाते हैं। और एपिथेलियल में आपको फर्दर, सिंस ये मोस्टली प्रोटेक्टिव इन नेचर, बहुत सारे काम है वैसे एपिथेलियल के, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, स्क्वामस एपिथेलियम, देन कॉलमनर एपिथेलियम, एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं। तो डिटेल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो टिश्यूज में ये वाला जो पार्ट आप पढ़ोगे ना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इन द सेंस कि अब इनकी हमें पता है लोकेशंस बहुत पूछे जाएंगे, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगा, कॉलमनर कहाँ मिलेगा, क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसका इसमें कर देते हैं। ओके, तो आई थिंक टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अवॉइड any sort of problem, I think we should meet in the next lecture, जहाँ पे आराम से डिटेल से समझते हुए इनके एक टाइप्स और फर्दर इनका लोकेशन, फंक्शन, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। बट फॉर दैट एक सेपरेट लेक्चर में आराम से समझाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ा सा इनमें रहता है बच्चों को कंफ्यूजन, राइट। तो आई थिंक वी शुड मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड डील विद दीज टॉपिक्स। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय टू यू।